बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप सबको बहुत वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल द किचन क्लिनिक में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस जल्दी जल्दी मिल सकें। बना रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते। कहते हैं कि नरगिसी कोफ्ते लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है बनाना, बहुत ही लग्जरी सी डिश लगती है जब हम किसी दावत में इसको सर्व करते हैं, लेकिन आज इस तरह से मैं ये नरगिसी कोफ्ते तैयार करूँगी। ये इतने आसान हैं कि मिनटों में तैयार हो जाएंगे और इनको बनाने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। चलते हैं इनको बनाने की तरफ। और इनको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं उनमें सबसे पहले है मेरे पास गोश्त। ये मैंने बीफ लिया है और गोश्त लिया है। अगर आप चाहें गोश्त ना हो तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ गोश्त लिया है क्योंकि मैं इसको प्रोसेसर में डालकर पीस लूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने प्याज लिया है, एक दरमियानी साइज़ का अदरक का टुकड़ा है, ये कुछ एक मुट्ठी भर हरा धनिया और 7-8 हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इस तरह देखें मोटा मोटा सा चॉप हुआ है सब कुछ। उसके बाद आते हैं जनाब खुश्क मसाले, और उनमें सबसे पहले हैं मेरे पास 2 टेबलस्पून ये चने जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। खशखाश है 2 टेबलस्पून। मैंने खशखाश रात को पानी में भिगो दी थी और सुबह इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और फिर मैंने इसको पीस लिया क्योंकि ये प्रोसेसर में अच्छी तरह बारीक नहीं होगी। 2 टेबलस्पून ही बेसन लिया है और साथ ही मेरे पास 8-10 लौंगे हैं, 1 चाय का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक है। तो यहाँ आ गया है जी मेरे पास फूड प्रोसेसर, और इसमें मैं सबसे पहले ये गोश्त डाल दूँगी और साथ ही मेरे पास ये जितने भी मसाले हैं ये बारी बारी डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं इसमें ये भुने हुए चने, 2 टेबलस्पून ही मैंने खशखाश डाल दी है जो कि भीगी हुई है और इसको मैंने अलहदा से पीस भी लिया है। उसके बाद ये 8-10 लौंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही लाल पिसी हुई मिर्च है ये डाल दी है मैंने। 2 टेबलस्पून है मेरे पास बेसन, ये मैंने डाल दिया है इसमें। और ये मेरे पास जो हरा मसाला था जिसमें 1 मुट्ठी भर ये हरा धनिया है ये डाल दूँगी। उसके बाद 7 से 8 मेरे पास हरी मिर्च है जिसको मैंने थोड़ा सा 2-3 टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद ये अदरक के टुकड़े हैं, तकरीबन ये अदरक होगी कोई 2-2.5 इंच का टुकड़ा, और एक दरमियानी साइज़ का प्याज है। और इसको अब हम इसमें डाल के और पीस लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह बनाएं। अगर आप कीमा ले रहे हैं और आपके पास ये प्रोसेसर नहीं है तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये सारे जो मसाले हैं इनको आप किसी ग्राइंडर में डालकर और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और फिर आप कीमे में मिक्स कर लें, तो आपका ये कीमा तब भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ ये कीमा तैयार हो गया है, थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने यहाँ इसमें 1 अंडा भी डाल दिया है और इस अंडे को डालकर मैं यहाँ इसको हल्का सा दोबारा चला लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। ये देखिए जी बहुत ही अच्छा सा कीमा जो है ये तैयार हो गया है और मैं अब इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ। अब सबसे आखिर में यहाँ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो कीमे में मिक्स हो जाए। अच्छा जी, कीमा बिल्कुल तैयार है। अंडे मैंने उबाल लिए थे और उबाल कर मैंने अंडों को छील भी लिया है। अब यहाँ काम आता है कोफ्ते बनाने का। तो कोफ्ते बनाने का ही तरीका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसको इस तरह से थोड़ा सा कीमा हाथ में लेकर, एक हैंडफुल कीमा है, मुट्ठी भर एक कीमा, और उसको लेके हम इसको पहले अच्छी तरह से इस तरह एक कबाब की शक्ल देंगे कि इसमें कोई मतलब कीमा जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ सी फॉर्म में आ जाए, कहीं से टूट ना रहा हो या फट ना रहा हो। और जब ये कीमा इस शक्ल में आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अंडे को रख कर और रैप अप करेंगे। ये देखें इस तरह से अंडा इसमें रखकर और हमें आहिस्ता आहिस्ता से इस कीमे को इस तरह फैलाते जाना है कि ये अंडा इसमें बिल्कुल अच्छी तरह पैक हो जाए। और थोड़ा सा नरम हाथों से हाथ से दबाते हुए हमें इस कोफ्ते को शक्ल देनी है ऐसी कि ये अंडा जो है वो बिल्कुल कीमे के साथ जुड़ जाए और बिल्कुल उसमें अलहदा ना हो और कहीं से ये फटा हुआ या कहीं से कोई लकीर ना हो इसमें। अभी मैं इसको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा कोफ्ता जो है ये तैयार है। इसी तरह करके
हम सारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, तकरीबन 600-650 ग्राम के करीब ये गोश्त मैंने लिया था। तो इसमें तकरीबन मैं ये 8 से 9 कोफ्ते जो है वो तैयार करूँगी, लेकिन मुझे अभी क्योंकि ज़रा थोड़ा बनाना था तो मैं यहाँ जस्ट 5 कोफ्ते ही तैयार करूँगी। इस तरह हाथों से अच्छी तरह दबाते हुए ये सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और अब हमें ये करना है कि हम इन कोफ्तों को करेंगे फ्राई। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था और गरम तेल में मैं ये कोफ्ते एक एक करके डाल दूँगी। अगर आपको लगे कि ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है तो बेहतर ये है कि आप सिंगल कोफ्ता फ्राई करें, मतलब कढ़ाई में सिर्फ़ एक कोफ्ते को पहले डाल कर देखें कि अगर वो सही है तो ठीक है, आप बाकी कोफ्ते भी डाल दें। वरना अमूमन ये होता है कि मैंने तो यहाँ तैयार किए हैं तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, फट नहीं रहे, लेकिन अमूमन ये होता है कि कभी अगर आप बनाएं तो शायद ये टूटने लगें या फटने लगें। तो ऐसी सूरत में आप इनको इकट्ठा फ्राई ना करें, बल्कि एक एक करके कोफ्ता जो है वो फ्राई करें, तो इस तरह भी बिल्कुल आराम से फ्राई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कीमा बहुत अच्छे से तैयार हो गया था तो मैं यहाँ पे इकट्ठे भी डाल के फ्राई करना चाहूँ तो ये आपके सामने मैं कर रही हूँ। मुझे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हो रही और बहुत अच्छे से ये कोफ्ते जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर जो है वो इन पे आता जा रहा है। और आपके सामने है कि ना तो ये कोफ्ते कहीं से टूट रहे हैं ना फट रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह ये बिल्कुल गोल्डन कलर की फ्राई हो रहे हैं। जब इन पे हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको इस कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। ये जी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं तो मैंने इनको कढ़ाई में से निकाल लिया है और बाकी के जो कोफ्ते हैं मेरे पास मैं कढ़ाई में अब वो भी डाल के और इनको इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखा कितनी आसानी से जो हैं ये हमने सारे कोफ्ते अपने तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास घर में कोई चॉपर मौजूद नहीं है तो आप पहले सारे मसाले एक ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड कर लें और उसके बाद आप इनको कीमे में मिक्स करके थोड़ी देर 15 मिनट के लिए कीमे को फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप ये कोफ्ते तैयार करें तो बिल्कुल इसी तरह से ये कोफ्ते बहुत अच्छी से तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, अब दूसरी अहम चीज़ है इन कोफ्तों की ग्रेवी, जो कि आम नॉर्मल कोफ्तों से थोड़ी सी हट के होती है। मैंने ऑयल इसमें वही इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने अभी अपने कोफ्ते फ्राई किए थे, तो उसी ऑयल में मैं ये सालन तैयार करूँगी। और वो ऑयल मैंने पतीली में डालने के बाद इसमें 3-4 छोटी इलायचियाँ और 5-6 लौंगे डाल दी हैं खुशबू के लिए। और साथ ही अब मैंने यहाँ बड़े साइज़ का एक 1.5 प्याज लिया है, एक और हाफ़, मतलब एक बड़ा प्याज है और एक दरमियानी साइज़ के प्याज को मैंने लेके बारीक चॉप करके और ये इस तरह से इस तेल में डाल दिया है और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, हमें यहाँ बिल्कुल मुकम्मल फ्राई नहीं करना, बल्कि जैसे ही बस प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा तो फिर यहाँ हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और इतने प्याज के लिए मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। अगर आप अलग क्वांटिटी देखें तो 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन है और 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ अदरक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा लहसुन भूनने के बाद यहाँ मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ धनिया डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हम हल्दी डाल रही हूँ मैं, और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मज़ीद चटपटा इसको करना है तो आप मिर्च की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हस्बे ज़ायका ग्रेवी में हम नमक डालेंगे, मैं यहाँ 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को हमेशा सालन में कम रखा करें, क्योंकि कम नमक को तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर तेज़ हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, अब ये सारे मसाले डालने के बाद काम जो होता है वो है इसकी भुनाई का। इस मसाले को हमने इतना भूनना है कि ये जो प्याज इसमें शामिल है ये प्याज बिल्कुल घुल मिल जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए, नज़र आना बंद हो जाए।
इस स्टेज पर ही हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने इसमें, और उसके बाद इसको हमने भूनना है। अगर भूनते भूनते इसमें आपको महसूस हो कि ये मसाला जलने के करीब है, बिल्कुल खुश्क हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं और इसको भूनते जाएं। इस तरह से जब आप इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर भूनते जाएंगे तो आपको ख़ुद ब खुद ही महसूस होगा कि ये मसाले की जो थिकनेस है वो किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्ती होती चली जाएगी। इस तरह से करते करते मैंने ये मसाला बहुत अच्छे से भून लिया है, और जब ये प्याज मुकम्मल तौर पर मसाले में मिक्स हो गई है तो फिर मैंने इसमें यहाँ 300 ग्राम यानी तकरीबन सवा कप के करीब दही शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद हम इसको मज़ीद भून लेंगे कि दही जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। अच्छा, दही जब भी आप किसी खाने में इस्तेमाल किया करें तो उसको हमेशा फेंट कर इस्तेमाल किया करें, वरना दही के सफ़ेद सफ़ेद दाने जो हैं वो सालन में नज़र आते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। अब आपके सामने है कि दही डलने के बाद कितने अच्छे तरीके से सालन जो है ये भुनना शुरू हो गया है, ऑयल बहुत ऊपर आ गया है और अच्छा सा मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। जब दही का पानी यहाँ मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो फिर हम यहाँ इसमें शोरबे का पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी जो है वो आम कोफ्तों की बनिस्बत थोड़ी सी गाढ़ी होती है, उसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करके और शोरबा बना लें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको थोड़ा पतला शोरबा चाहिए तो आप पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ एक दरमियानी से मिकदार में इसका शोरबा तैयार करूँगी कि जो ना बहुत पतला है और ना बिल्कुल गाढ़ा होगा। और ये देखें, मैंने इस तरह पानी ऐड करके और इसका शोरबा तैयार किया है, और साथ ही मैं यहाँ 3-4 हरी मिर्चें जो हैं साबुत वो इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि इसकी जो खुशबू शोरबे में आएगी तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और यकीनन खाने वाले जितने भी लोग होंगे उन सबको ये कोफ्तों का सालन जो है वो बहुत पसंद आएगा, और इसकी खुशबू और इसका रंग जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अच्छा जी, अब ये पानी डालने के बाद इसको आप तकरीबन 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे कि पानी का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और ये शोरबा अब बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ इस स्टेज पर मैं इस शोरबे को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए पिसा हुआ चाय का 1 चम्मच गरम मसाला इसमें डाल दिया है मैंने, और साथ ही मैंने जो कोफ्ते फ्राई किए हुए थे उन कोफ्तों को हम इस शोरबे में डाल देंगे, और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। अच्छा, अमूमन हम क्या करते हैं कि कोफ्ते जब ये वाले तैयार होते हैं तो हम इन कोफ्तों को अलहदा रखते हैं और ग्रेवी को अलग रखते हैं, तो ऐसा नहीं करूँगी मैंने यहाँ इनको इसमें डालकर दम इसलिए लगाया है कि ये कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। ज़ाहिर है फ्राई होने के बाद थोड़ी कोटिंग हार्ड हो जाती है, लेकिन अब ये देखें, मैं आपको एक कोफ्ता कट करके दिखा रही हूँ कि कोफ्ता बिल्कुल सॉफ़्ट है, और थोड़ा सा दम जो हमने शोरबे में डाल के इसको दिया है उसकी वजह से अंदर तक जो मसाले का अरोमा है वो जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि अंडा और कीमा जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल यकजान है, अंडा बिल्कुल अलहदा नहीं है, वरना अमूमन ये होता है कि कोफ्ता नरगिसी जब हम बनाते हैं तो अंडे जो हैं वो गोश्त को छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जब ये कोफ्ते तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये इतने मज़ेदार और इतने परफेक्ट किस्म के कोफ्ते जो हैं वो तैयार होते हैं। उम्मीद है कोफ्तों की आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।